हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आईपीएससी कैसे किया जाता है। आईपीएससी मतलब इसमें सीखेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं आईपीएससी। आईपीएससी का मतलब होता है क्या। आईपीएससी का मतलब कभी कभी आपके पेपर में डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए, मैंने यहाँ लिखा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंग्लिश में आप लोग याद कर लीजिए। इंग्लिश, और इंग्लिश ना याद हो तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं। शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ होता है। ठीक है, आईपीएससी का फुल फॉर्म यही है। ठीक है, अब हम आईपीएससी को सीखने से पहले सबसे पहले समझते हैं सहसंयोजी बंध के बारे में। सहसंयोजी बंध कहते किसे हैं। सहसंयोजी बंध मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच ये हो गए सहसंयोजी बंध, ये हो गए सहसंयोजी बंध। इन्हीं बंधों को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर सहसंयोजी बंध कहते किसे हैं। तो चलिए हम समझते हैं पहले सहसंयोजी बंध कहते किसे हैं। सहसंयोजी बंध मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो भी बंध बनेगा उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4। कितना होगा, 2 और 4। तो वाहक कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वाहक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। मगर यहाँ वाहक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो यह दूसरे तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा करता है। तब जाकर सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। जैसे हम समझते हैं, जैसे 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे करता है। जैसे CH4 हो गया, CH4 हो गया, CO2 हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। समझते हैं कैसे 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। CH4 में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। CO2 में सी 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया और 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया, तो हो गया CO2। ठीक है, इन्हीं बंधों को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं और साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को सहयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं। आईपीएससी नामकरण करते समय आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। वो चीजें क्या हैं, चलिए देखते हैं। आईपीएससी नामकरण करने से पहले आपको पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए, मतलब अगर कार्बन की संख्या 1 है तो क्या कहेंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो क्या कहेंगे, कार्बन की संख्या 3 है तो क्या कहेंगे, कार्बन की संख्या 4 है, 5 है तो क्या कहेंगे। ठीक है, आईपीसी नामकरण जो मूलतः डिपेंड होती है वो किस पर डिपेंड होती है, कार्बन की संख्या पर। जितने कार्बन उसका उसी से हिसाब से उसका नामकरण होगा। जैसे C1 मतलब एक कार्बन को अगर आ गया, एक कार्बन रहेगा तो मेथ बोलेंगे। C2 मतलब एथ। C3 कार्बन की संख्या 3 रहेगी तो प्रोप बोलेंगे। C4 कार्बन की संख्या 4 रहेगी तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 रहेगी तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 रहेगी तो हेक्स, कार्बन की संख्या 7 रहेगी तो हेप्ट, और कार्बन की संख्या 8 रहेगी तो ऑक्ट, 9 रहेगी तो नॉन, और 10 रहेगी तो टेक बोलेंगे। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए और आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको आईपीसी नामकरण करने में दिक्कत होगी। जैसे कार्बन की संख्या 1, जैसे यहाँ देखिए CH4, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 1। कार्बन की संख्या 1 है तो इसे हम बोलते हैं मीथेन। अब इसे कैसे बोलते हैं मीथेन, अभी आगे हम लोग समझेंगे। जैसे कार्बन की संख्या 2 हो गया, C2H6 हो गया, C2H6, इसे क्या बोलेंगे, एथेन। क्या बोलेंगे, एथेन। अभी हम इन सबको विस्तार से आगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग ये याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब आईपीसी कैसे किया जाता है। आईपीसी नामकरण करने से पहले आपको 3 सूत्र होते हैं एल्केन के।
ठीक है, कार्बनिक यौगिक को उनको याद करना होगा। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और -2। एल्केन में पहले 2 जोड़ देंगे, उसके बाद 2 हटा देंगे, फिर 2 घटा देंगे। ठीक है, यही इसका सामान्य सूत्र हो गया। एल्केन पहले 2 जोड़ देंगे, फिर 2 हटा देंगे, फिर 2 घटा देंगे, तो हमें सूत्र प्राप्त होता है। जहां n क्या है, जहां n है कार्बन की संख्या, n क्या है, n है कार्बन की संख्या। जितने कार्बन रहेंगे, अभी हम ऊपर देख चुके हैं, अगर कार्बन की संख्या एक रहेगी तो मेथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 2 रहेगी तो एथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 3 रहेगी तो प्रोप बोलेंगे, 9 रहेगी तो नॉन बोलेंगे, 8 रहेगी तो ऑक्ट बोलेंगे। ठीक है, और इस ग्रुप के यौगिकों का नामकरण करते समय अनुलग्न में एन जोड़ते हैं। चलिए उदाहरण से इसे हम समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं एल्केन। पहले वाले में एन जोड़ेंगे, अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, एन। दूसरे वाले में इन और इसमें आयन जोड़ते हैं। ठीक है, अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, आयन। अब कार्बन की संख्या पर डिपेंड रहेगा कि इसमें कैसे जोड़ा जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, अभी हम देखें। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और +2। यही एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, और आईपीसी नामकरण करते समय क्या जोड़ते हैं, एन। क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे दोस्त, एन जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि हम कार्बन संख्या n बराबर 1 लेंगे तो सूत्र पर रख देंगे। यदि मान लेते हैं, माना n बराबर 1, अगर n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 सूत्र पर रखेंगे तो C1H2 गुणे 1 + 2 रखेंगे तो हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा, CH4 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका सूत्र संरचना कैसे होगा, CH और एक H इधर से, एक H इधर से और एक H इधर से जुड़ जाएगा। अब क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कार्बन की वाहक कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ संयोग करता है, मतलब एक दूसरे से क्या करता है, साझा करता है। हाइड्रोजन से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, तो अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब मेथ। एक कार्बन, यहाँ देखो कार्बन की संख्या कितना है, 1 है। एक कार्बन है तो इसका आईपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। आप समझेंगे कैसे मेथेन हुआ। एक कार्बन मतलब, अभी समझते हैं। देखिए, एक कार्बन मतलब 1, 2 कार्बन मतलब 1, 3 कार्बन मतलब प्रोप। इसमें सेम वही है। इसमें एक कार्बन मतलब मेथ, और अनुलग्न में क्या जोड़ते हैं, अभी यहाँ लिखे हैं एन। अनुलग्न में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, तो मेथेन हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, आईपीसी नामकरण करते हैं। ठीक है, तो आईपीसी नाम मेथेन हो जाएगा। ओके, दूसरा, यदि मान लेते हैं, दूसरा कोई लेते हैं, यदि कार्बन की संख्या हम मान लेते हैं 3, यानी कि n बराबर कितना मान लेते हैं, n का मान लेते हैं 3। अगर n 3 ले लेंगे हम, तो n सूत्र पे रखेंगे। सूत्र क्या है, CnH2n+2। इस पे रखेंगे C, n की जगह कितना रखेंगे, 3, H 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। अब C कार्बन 3, अब कार्बन 3 के लिए अभी हम यहाँ देखते हैं। कार्बन 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। क्या होगा, प्रोप। प्रोप में अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, एन। तो इसका हो जाएगा आईपीसी नामकरण क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
प्रोपेन। अब इसका संरचना बनाते हैं, देखते हैं। हर एक कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन 8 है, 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। अब ऐसा करते क्यों है? ताकि अष्टक पूरा हो जाए। किसका अष्टक? कार्बन का। कार्बन का अष्टक पूरा करने के लिए हम बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। यही इसका हो जाएगा प्रोपेन। आईपीसी नामकरण क्या हो जाएगा? C3H8 का आईपीसी नामकरण क्या हो जाएगा? प्रोपेन। हम आपको देखते हैं C5H12 आईपीसी नामकरण बताइए। क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। और C4H10 दे दिए एक, और एक दे दिए C7H16। इन तीनों का आईपीसी नामकरण आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा हम देखते हैं एल्कीन। एल्कीन समझने के लिए पहले हम इसका सामान्य सूत्र लिखते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। पहले CnH2n+2 2 जोड़ देंगे, इसमें 2 हटा देंगे, 2 हटा दिए। अब इस वाले में 2 घटा देंगे, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n और -2। एल्काइन का सामान्य सूत्र 2 घटा देंगे। पहले हम समझते हैं एल्कीन। आईपीसी नामकरण करते समय अनुलग्न में इन जोड़ते हैं। अनुलग्न में क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। एन क्या है? एन कार्बन की संख्या है। एन कार्बन की क्या है? संख्या है। एन क्या है? कार्बन की संख्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यदि माना एन बराबर हम 2 रख लेंगे, एन बराबर 2 रखें। एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जरूर रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा? डबल बॉन्ड एक जरूर रहेगा, तभी वह एल्कीन होगा। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड एक जरूर होगा। कम से कम एक डबल बॉन्ड जहां दिख जाए समझ जाइए कि वह एल्कीन श्रेणी का यौगिक है, और जहां कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए समझ जाइए कि वह एल्काइन श्रेणी का यौगिक है, ठीक है। तो पहले हम एल्कीन देखते हैं। CnH2n। यदि n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर यहाँ 2 रखेंगे, तो H 2 दूना 4, C2H4 हो जाएगा। इसका आईपीसी नामकरण क्या हो जाएगा? कार्बन 2 है, कार्बन 2 के लिए हम अभी देखे हैं। कार्बन 2 के लिए क्या होता है? एथ। कार्बन 2 के लिए क्या होता है? एथ। इसमें अनुलग्न में क्या जोड़ते हैं? इन, तो हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। चलिए देखते हैं कैसे डबल बॉन्ड आता है। पहले एक कार्बन है, एक कार्बन हम लिख दीजिए। दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन बॉन्ड लगा। 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, बराबर बराबर हाइड्रोजन हम कार्बन पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ। देखिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3, यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन साझा हुए हैं, तो यह कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड और आ जाएगा। यह बॉन्ड आता है, मतलब यह कार्बन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, एक हाइड्रोजन से साझा करता है, एक इस हाइड्रोजन से, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए। तो वह कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 तो पहले से थे, 4 साझा करके इसके अष्टक पूरा कर लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि n बराबर हम मान लेते हैं 4 रखते हैं, n बराबर 4 रखेंगे तो C4 हो जाएगा, H8 हो जाएगा। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? इसका आईपीसी नाम हो जाएगा कार्बन 4 के लिए अभी हम देख चुके हैं। कार्बन 4 के लिए होता है ब्यूट। कार्बन 4 के लिए क्या रखते हैं? ब्यूट। कार्बन की संख्या 4 तो ब्यूट, इसका हो जाएगा ब्यूट। और अनुलग्न में क्या जोड़ते हैं? इन, तो हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे हम दे रहे हैं C5H10, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका आईपीसी नामकरण क्या होगा। हो गया C8H16 आईपीसी नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। और दे रहे हैं C3H6 हो गया, और हो गया C5 और C6H12। इन चारों का आईपीसी नामकरण आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं एल्काइन। एल्काइन का होता सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आपको जहां दिख जाए समझ जाइए वह एल्काइन ग्रुप का यौगिक है, ठीक है। इसमें अनुलग्न आईपीसी नामकरण
करते समय अनुलग्न में क्या जोड़ते हैं? आयन। क्या जोड़ते हैं? आयन जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यदि n बराबर हम 2 लिख देंगे, n बराबर क्या लेंगे? 2 लेंगे। इसमें n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर सूत्र प्राप्त होगा C2H, 2 दूना 4, 4 में से 2 गए 2, क्या हो जाएगा? C2H2। अब हम बोले क्या? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना आवश्यक है, तभी वह एल्काइन होगा, वरना नहीं होगा। तो रखते हैं एक कार्बन, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन हम 2 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगा दे। ठीक है, कार्बन को कितनी सहजीवी बंध चाहिए? 4। एक बंध हो गया, 2 बंध हो गया, अभी 2 बंध सहजीवी बंध की आवश्यकता है। तो आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे? सहजीवी बंध बना लेंगे। देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध आ गया? डबल बॉन्ड। तो इसका आईपीसी नामकरण क्या होगा? आईपीसी नामकरण, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम अभी देखे हैं एथ, 2 कार्बन के लिए क्या जानते हैं? एथ। और इसका आईपीसी नाम अनुलग्न में क्या जोड़ते हैं? आयन, तो हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यदि n बराबर हम मान लेते हैं 4, n बराबर क्या मान लेते हैं? 4। इसमें रखेंगे n के जहाँ 4 रखेंगे तो हो जाएगा C4, और 4 दूना 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब इसका आईपीसी नामकरण क्या होगा? 4 मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और अनुलग्न में क्या जोड़ते हैं? आयन, हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अब चलिए हम कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको दे देते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका हो जाएगा C3H4, C3H4, कमेंट बॉक्स में इसका आईपीसी नामकरण बताएंगे। C4H, सॉरी C5H8 हो गया, C7H12। कमेंट बॉक्स में इन तीनों का आईपीसी नामकरण करके कमेंट जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे हेलोकेन, एल्कोहल और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके, आपके पास पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।